बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। निज़ाम हाज़मा के चंद मसाइल में से एक डायरिया या लूज़ मोशन है। हर उम्र के लोग इस तकलीफ़ का अक्सर बेशतर शिकार होते रहते हैं। इसमें बार बार पतले पानी की तरह मोशन आते हैं और ज़्यादातर ये मसला थोड़ी सी एहतियात और कुछ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर खुराक में बेहतियाती की जाए तो ये तकलीफ़ क्रॉनिक भी हो सकती है और इसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ मतली, उल्टी और बुखार की अलामात भी शामिल हो जाती हैं और आगे चलकर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बदल सकता है। आपको इस वीडियो में कुछ एहतियाती तदाबीर और लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली करने के साथ डायरिया का इलाज बताऊंगी, और वो आदतें या ग़िज़ाएँ जो इस तकलीफ़ को बढ़ा सकती हैं वो भी, और कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगी जिन्हें इस्तेमाल करके आप इस तकलीफ़ से बहुत जल्दी अपनी जान छुड़ा लेंगे। तो इन तमाम के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो लोग खाने पीने में बेहतियाती करते हैं, फ्राई और स्पाइसी खाने ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, वो डायरिया का जल्दी शिकार हो जाते हैं। वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया होता है। कुछ लोग दूध और दूध से बनी चीज़ें हज़म नहीं कर सकते। वो जब भी ऐसी चीज़ें खाएं उन्हें डायरिया और लूज मोशन, पेट दर्द और मतली की अलामात शुरू हो जाती हैं। आजकल फूड एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, मसलन सीलिएक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी। इनकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। इसमें गंदम और गंदम से बनी चीज़ों से बदहज़मी होती है। ब्रेड, बिस्किट, रोटी, जौ वगैरह ये लोग नहीं खा सकते। बाज़ारी और गंदे खाने खाने से भी पेट ख़राब हो जाता है और मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के आसाब बहुत कमज़ोर होते हैं। वो जब भी कोई बुरी खबर सुनते हैं उन्हें पेट में मरोड़ फिरने लगता है और मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी बीमारी की वजह से मेडिसिन खाते रहते हैं और उनमें से किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी डायरिया का सबब बन जाते हैं। डायरिया में पेट दर्द होता रहता है, पेट फूला रहता है, खाना हजम नहीं होता, मतली उल्टी की कैफियत भी नज़र आती है। दिन में 3 या 4 बार रोज़ाना अगर आपको वाशरूम जाना पड़ता है तो ये इसका मतलब है कि आपको डायरिया हो चुका है। स्टूल पतला गैस के साथ आता है, जिस्म में पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से मुंह खुश्क रहता है, पेशाब कम आता है और गहरे रंग का होता है। इन अलामात की मौजूदगी में आपको चंद बहुत अहम पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना, जिसमें सबसे पहली बात डिहाइड्रेशन है। अगर आप लूज़ मोशन का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करते, सेल्फ मेडिकेशन लेते रहते हैं और खाने पीने में एहतियात नहीं करते तो डायरिया की अलामात बिगड़कर शदीद हो सकती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ख़ास तौर पर बच्चों में, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और उनका मैदा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो पानी की कमी का जल्दी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ सकता है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जब भी लूज़ मोशन आए 1 गिलास पानी लाजमी पिएँ। इसके अलावा 1 गिलास पानी में आधा लेमन निचोड़ लें, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिक्स करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके पिएँ। ये पानी आप दिन में कई बार पिएँ। ये ना सिर्फ डिहाइड्रेशन को ख़त्म करेगा बल्कि लूज़ मोशन और डायरिया को भी ठीक करेगा। आपके जिस्म में नमकियात की कमी भी इसके साथ पूरी होगी। प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा, ख़ास तौर पर अंतड़ियों की अच्छी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो चंद मखसूस ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं और लूज़ मोशन को कम करने में मददगार होते हैं। इन ग़िज़ाओं में कॉटेज चीज़ यानी पनीर, दही, डार्क चॉकलेट और हरे रंग के जैतून शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स गोलियों और पाउडर की शक्ल में भी मिलते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसलिए जब भी आपको लूज़ मोशन स्टार्ट हो आप फ़ौरन प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दें, तो डायरिया की अलामात मज़ीद ख़राब नहीं होंगी और आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। केला और इसबगोल का छिलका लूज़ मोशन में बेहतरीन होम रेमेडी है। आप केले पर इसबगोल छिड़ककर दिन में 2 बार खाएं या दही में इसबगोल का छिलका डालकर दिन में 2 बार खाएं। इससे लूज़ मोशन बहुत जल्दी ठीक होते हैं। नरम ग़िज़ा यानी खिचड़ी, दलिया वगैरह खाना शुरू कर दें जब तक कि आपके लूज़ मोशन बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। अब मैं डायरिया के इलाज के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बेहतरीन कम्बिनेशन बताऊँगी। इसमें 3 मेडिसिन इस्तेमाल होंगी। ये कम्बिनेशन हर किस्म के डायरिया, लूज़ मोशन को ठीक कर देगा, चाहे वो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हों या ओवर ईट करने से हों या स्पाइसी फ्राई खाना खाने से हों। इसमें इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के नाम आर्सेनिक एल्बम, वेरेट्रियम एल्बम और पोडोफाइलम हैं। ये तीनों डायरिया को ट्रीट करने में बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं। आर्सेनिक एल्बम फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स के साथ लूज़ मोशन आने की कैफियत को ठीक करती है। पखाने के साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, मैदे और खुराक की नाली में भी जलन होती है, मोशन बदबूदार होते हैं। ये इस मेडिसिन की खास सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद अगर डायरिया स्टार्ट हो जाए तो ये मेडिसिन फ़ौरन ठीक कर देती है। वेरेट्रियम एल्बम के सिम्टम्स में हैज़े की तरह लूज़ मोशन होते हैं। मोशन आने से पहले पेट में शदीद दर्द होता है, मोशन बिल्कुल वाटरी होते हैं और इन सब के साथ मतली उल्टी भी हो सकती है। ज़्यादातर इस तरह के दस्त गर्मियों में होते हैं। पोडोफाइलम के सिम्टम्स में भी शदीद लूज़ मोशन मिलते हैं और इनमें से बहुत बदबू आती है।
اس کے ساتھ شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ان تینوں میڈیسنز کو استعمال کرنے کے لیے آدھے کپ پانی میں ان تینوں کے 5 ڈراپس ڈالیں اور دن میں 3 بار اسی طرح بنا کر پئیں۔ اگر لوز موشن بہت زیادہ ہوں تو ہر بار موشن کرنے کے بعد آپ ایک خوراک بنا کر استعمال کرتے رہیں اور افاقہ ملنے کی صورت میں دن میں 3 بار اور پھر 2 بار کر دیں۔ آپ کے لوز موشن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو فرینڈز، یہ چند ہومیوپیتھک میڈیسنز اور کچھ ٹپس اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔